हम सब सपने देखते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपके सपनों के पीछे कौन सी गहरी सच्चाइयाँ छिपी हैं? क्या कभी कोई प्रतीक, कोई चिन्ह आपको बार बार दिखाई देता है और आप समझ नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्ल जंग की किताब मैन एंड हिज सिंबल्स का सारांश, जहाँ हर सपना एक संदेश है और हर प्रतीक आपकी आत्मा की भाषा। जिंदगी के हर मोड़ पर हम ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं जिन्हें हम शब्दों में समझा नहीं पाते। कभी कोई सपना हमें हिला देता है, कभी कोई प्रतीक, सिंबल हमारी आंखों के सामने बार बार आता है, और कभी कोई घटना हमें भीतर से बदल देती है। कार्ल गुस्ताव जंग, महान मनोवैज्ञानिक और गहरे विचारक, अपनी किताब मैन एंड हिज सिंबल्स में हमें बताते हैं कि इन सब का एक गहरा अर्थ है। ये किताब कहती है कि इंसान का मन सिर्फ सोचने विचारने की मशीन नहीं है, बल्कि ये प्रतीकों और सपनों की भाषा बोलता है। अगर हम इस भाषा को समझ लें, तो हम अपने अवचेतन मन की शक्ति तक पहुंच सकते हैं। जंग लिखते हैं कि हर इंसान के भीतर एक विशाल समुद्र है, अवचेतन, अनकॉन्शियस। ये सिर्फ हमारी दबी इच्छाओं या यादों का भंडार नहीं है, बल्कि इसमें हमारे पूर्वजों की स्मृतियाँ और मानवता का साझा अनुभव भी मौजूद है। इसे वह कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहते हैं। इस सामूहिक अवचेतन की भाषा है प्रतीक और सपने। जब हम सोते हैं तो ये अवचेतन हमें संदेश भेजता है, लेकिन ये संदेश सीधी भाषा में नहीं आता, बल्कि प्रतीकों के जरिए आता है। यही वजह है कि सपनों में कभी हम उड़ते हुए दिखाई देते हैं, कभी पानी में डूबते हैं, कभी किसी अजनबी से मिलते हैं। हर सपना हमारे भीतर की गहरी सच्चाइयों का दर्पण है। किताब हमें बताती है कि प्रतीक सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं होते। हमारे आसपास की दुनिया भी प्रतीकों से भरी हुई है। कोई धार्मिक चिन्ह, कोई पौराणिक कथा, कोई कला का रूप, ये सब प्रतीक है। ये हमारे भीतर सोई हुई भावनाओं और सच्चाइयों को जगाते हैं। उदाहरण के लिए, सूर्य सिर्फ रोशनी देने वाला तारा नहीं है, ये जीवन, शक्ति और चेतना का प्रतीक है। पानी सिर्फ प्यास बुझाने वाली चीज नहीं, बल्कि अवचेतन की गहराई का प्रतीक है। जंग कहते हैं कि अगर हम प्रतीकों को पढ़ना सीख जाए, तो हम अपनी आत्मा को बेहतर समझ सकते हैं। इस किताब का सबसे रोचक हिस्सा सपनों की व्याख्या है। जंग कहते हैं कि हर सपना हमें संतुलन में लाने के लिए आता है। दिन में हम जो दबा देते हैं, रात को वही सपना बनकर सामने आता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति दिन में बहुत तर्कशील है और भावनाओं को दबा देता है, तो रात को उसे ऐसे सपने आ सकते हैं जहां वो भावुक हो रहा हो या रो रहा हो। ये सपना उसे याद दिला रहा है कि जीवन सिर्फ तर्क नहीं, भावनाओं का मेल भी है। जंग अपने विचार को और गहरा करते हुए आर्किटाइप्स यानी मूल प्रतीकों का जिक्र करते हैं। ये ऐसे सार्वभौमिक प्रतीक हैं जो हर संस्कृति और हर व्यक्ति के अवचेतन में मौजूद है। जैसे माँ का आर्किटाइप, सुरक्षा, प्रेम और पोषण का प्रतीक। नायक का आर्किटाइप, संघर्ष और विजय का प्रतीक। छाया, शैडो का आर्किटाइप, हमारी दबी हुई इच्छाओं और डर का प्रतीक। जब हम सपनों में इन आर्किटाइप से मिलते हैं, तो दरअसल हम अपने ही एक हिस्से से रूबरू हो रहे होते हैं। किताब हमें सिखाती है कि इनसे डरना नहीं, बल्कि इन्हें समझना है। जंग का सबसे क्रांतिकारी विचार है शैडो सेल्फ। ये वो हिस्सा है जिसे हम समाज के डर से या अपनी छवि बचाने के लिए दबा देते हैं, जैसे गुस्सा, जलन, डर, कमजोरी। लेकिन शैडो हमेशा हमारे सपनों और प्रतीकों में लौट आता है। अगर हम इसे नज़रअंदाज करें, तो ये हमें भीतर से खा जाता है। लेकिन अगर हम इसे पहचान लें और स्वीकार कर लें, तो ये हमारी ताकत बन सकता है। किताब में ये विचार बेहद नाटकीय ढंग से आता है, मानो हर इंसान के भीतर एक अंधेरा कमरा है, जिसे खोलने पर ही रोशनी पूरी तरह दिखती है। किताब हमें यह भी बताती है कि प्रतीक और सपने सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को दिशा देते हैं। धर्म, मिथक, कला, कहानियाँ, ये सब सामूहिक अवचेतन के प्रतीक है।
जब हम रामायण या महाभारत जैसी कहानियां पढ़ते हैं तो उनमें छिपे प्रतीक हमारे भीतर सोए हुए आर्किटाइप्स को जगाते हैं। राम का आदर्श, सीता का धैर्य, रावण का अहंकार, ये सब हमारे भीतर ही मौजूद है। यही वजह है कि मिथक कालातीत होते हैं। मैन एंड हिज सिंबल्स बार बार ये सिखाती है कि हमें अपने सपनों को गंभीरता से लेना चाहिए। वे बेकार की कल्पनाएं नहीं, बल्कि आत्मा के संदेश है। हर सपना हमें कुछ सिखाने आता है। कभी ये चेतावनी देता है, कभी हमें हमारे दबी हुए हिस्से से मिलवाता है, कभी हमें जीवन का रास्ता दिखाता है। अगर हम सपनों की डायरी लिखें और उनके प्रतीकों पर ध्यान दें, तो धीरे धीरे हम अपनी आत्मा की भाषा सीख सकते हैं। यह किताब मनोविज्ञान को ठंडी थ्योरी नहीं रहने देती, बल्कि इसे जीवित अनुभव में बदल देती है। पढ़ते हुए लगता है जैसे हम खुद अपने सपनों में उतर रहे हों। जैसे जैसे हम प्रतीकों को समझते हैं, हम अपने अवचेतन के द्वार खोलते जाते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें अपने भीतर छिपा खजाना मिलता है। अंत में जंग यही संदेश देते हैं कि इंसान का असली विकास तभी होता है जब वह अपने सचेतन और अवचेतन दोनों को एक कर ले, जब वह अपनी रोशनी और छाया दोनों को स्वीकार करे, जब वह अपने सपनों और प्रतीकों से डरना छोड़ दे और उन्हें समझना शुरू कर दे। मैन एंड हिज सिंबल्स हमें ये साहस देती है कि हम अपने भीतर झांकें और अपनी आत्मा की भाषा सीखें। यही सच्चा जागरण है। मैन एंड हिज सिंबल्स हमें ये सिखाती है कि सपने और प्रतीक बेकार की बातें नहीं, बल्कि आत्मा की गहरी आवाज़ है। अगर हम इन्हें समझना सीख लें, तो हम अपने जीवन को नए अर्थ में देख सकते हैं। जंग हमें ये याद दिलाते हैं कि हर इंसान के भीतर रोशनी और छाया दोनों हैं। जब हम दोनों को स्वीकार करते हैं, तभी हम पूरे इंसान बनते हैं। अगर ये सारांश आपके दिल को छू गया हो, तो इसे साझा करें और अपने सपनों को समझना शुरू करें, क्योंकि वही छुपा है आपकी आत्मा का रहस्य। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।